नमस्कार दोस्तों। नदियां आमतौर पर पहाड़ों से निकलती हैं, बर्फ से जन्म लेती हैं, लेकिन नेपाल की एक पवित्र नदी ऐसी भी है जिसके जन्म के पीछे पत्थर या हिम्मत नहीं बल्कि एक स्त्री का दर्द छुपा है। काठमांडू घाटी से बहने वाली बागमती नदी, जिसे आज लोग केवल एक जलधारा समझते हैं, असल में वो आंसुओं से जन्मी एक जीवित आस्था है। आज की रहस्य गाथा में हम जानेंगे बागमती नदी के जन्म का रहस्य, उसका इतिहास और उसका आज का सच। प्राचीन कथा, नदी से पहले की घाटी। प्राचीन समय में आज की काठमांडू घाटी एक विशाल झील हुआ करती थी। चारों ओर जल ही जल और बीच में मनुष्यों का कोई अस्तित्व नहीं। कहा जाता है कि इसी झील के किनारे एक दिव्य स्त्री निवास करती थी। कुछ कथाओं में उसे बागमती देवी तो कुछ में करुणा की प्रतिमूर्ति कहा गया। आंसुओं से जन्म। लोक कथाओं के अनुसार उस दिव्य स्त्री ने मानव पीड़ा को बहुत पास से देखा। भूख, रोग और जीवन के लिए संघर्ष। मनुष्य झील के जल के कारण बस नहीं पा रहे थे। ये देखकर उस स्त्री का हृदय द्रवित हो उठा। कहा जाता है उसने तपस्या की और ध्यान में बैठकर रोने लगी। उसके आंसू धरती पर गिरे और उन्हीं आंसुओं से एक धारा बह निकली। धीरे धीरे वही धारा बागमती नदी बन गई। धार्मिक मान्यता। बागमती नदी को केवल नदी नहीं, मां माना गया है। यही कारण है कि पशुपतिनाथ मंदिर के पास आज भी हिंदू अंतिम संस्कार इसी नदी के तट पर किए जाते हैं। मान्यता है कि बागमती के जल में अंतिम स्नान से आत्मा को मुक्ति मिलती है। ऐतिहासिक दृष्टि। इतिहासकारों के अनुसार बागमती नदी ने काठमांडू घाटी की सभ्यता को जन्म दिया। प्राचीन बस्तियां, मंदिरों का निर्माण, कृषि का विकास, सब कुछ बागमती के किनारे ही हुआ। यही कारण है कि नेपाल की संस्कृति में इस नदी का स्थान गंगा के समान माना जाता है। वर्तमान का सच। आज वही बागमती नदी जो करुणा से जन्मी थी, मानव लापरवाही से दूषित हो चुकी है। जहां कभी आस्था बहती थी, वहां आज कचरा और गंदगी दिखाई देती है। लेकिन स्थानीय लोगों का विश्वास है, मां बागमती अभी जीवित है, बस पीड़ा में है। आज भी कुछ लोग नदी की सफाई और संरक्षण में जुटे हुए हैं। बागमती नदी सिर्फ पानी की धारा नहीं है, वो एक स्त्री का आंसू, एक सभ्यता की जननी और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर हम इस नदी को नहीं बचा पाए तो शायद हम अपने इतिहास को भी खो देंगे। ये थी बागमती नदी के जन्म की रहस्यमयी गाथा। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करे तो रहस्य गाथा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार हम फिर लौटेंगे एक और अनसुने रहस्य के साथ। हर हर महादेव।